गीता की कसम या कुरान की कसम, पूरे होली के दिन आप लोग की धरती उत्तर प्रदेश की एक कड़ा उठेगी नाथ जी, इसका जवाब नमस्कार, आप देख रहे हैं भूमि टीवी। मैं हूं संतोष कुमार। अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशक पर्यवेक्षक संघ संघर्ष समिति द्वारा आज एक बैठक का आयोजन दारुशफा में किया गया है। आइए सीधे चलते हैं इस बैठक में। मैं चाहता हूं अगर न्यायालय सर्वोपरि है तो शासन अगर तानाशाही कर रहा है तो तानाशाही चलेगी नहीं। शासन सर्वोपरि होता जरूर है, लेकिन न्यायालय सर्वोपरि है। आज की तारीख में मैं ये बताना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा, आप लोग इस चैनल से सूचित उनको जरूर करें। आज माननीय मुख्यमंत्री जी सत्ता में आसीन हैं, और इसके बाद जब सत्ता में नहीं थे, जब वो सांसद हुआ करते थे, तो मैं आपको बताऊं, जब सपा की सरकार थी इनको जेल भी भेजा गया था। और उसके बाद मैं बता रहा हूं आपको, आप नोट कीजिएगा, इस चैनल को जरूर चलाइएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी को जेल भेज दिया, उसे छूटने के बाद इन्होंने भरे सांसद में इन्होंने माननीय अध्यक्ष जी के पास रोया था, इन्होंने विलाप किया था कि माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या आप मेरी सुरक्षा व्यवस्था दे सकते हो या नहीं दे सकते हो, मेरे साथ अन्याय हो रहा है। आज हम लोग पूरे प्रदेश के अन्वेषक आज उनके पास खड़े होकर गिड़गिड़ा रहे हैं। हमें कोर्ट ने फैसला भी दिया है, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं पूरे प्रदेश के अन्वेषकों से कि अगर सरकार सिंगल बेंच भी हारी है, डबल बेंच भी हारी है, ये सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, निश्चित है इनको हारना है। देखते हैं कब तक ये मेरा पालन नहीं करते हैं। और मैं एक बात और लास्ट दिन बताना चाहता हूं, आंदोलन से लेकर सड़क से सदन तक लड़ूंगा। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आज 2 वक्त की रोटी के लिए 20 साल अन्वेषकों को पूरे प्रदेश में अन्वेषक त्राहिमाम कर रहा है। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बता रहा हूं, अगर फरवरी बीत जाने दीजिए, फरवरी के लास्ट तक निश्चित रूप से मैं आमरण अनशन बैठूंगा, इसी विधानसभा पे बैठूंगा। और उसके बाद एक आने वाला त्योहार होता है जो जिसको होली लोग कहते हैं। मैं आज आपको इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि प्रदेश के अन्वेषकों से आह्वान करूंगा कि निश्चित रूप से होली के दिन हम यहां आत्मसमर्पण कर नहीं सकते हैं, हम आत्मदाह कर नहीं सकते हैं, लेकिन पूरे प्रदेश के अन्वेषकों से यह निवेदन करूंगा कि आप गीता की कसम या कुरान की कसम, पूरे प्रदेश के अन्वेषक होली के दिन आप लोग आत्मदाह कर लीजिएगा। निश्चित है ये प्रदेश की धरती उत्तर प्रदेश की एक कड़ा उठेगी। निश्चित है आगे आदित्य योगी नाथ जी इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। प्रदेश की धरती कड़ा उठेगी और इसका जवाब माननीय मुख्यमंत्री जी के पास नहीं होगा, यह अंतरराष्ट्रीय पटल पर जाएगा। बस इसी बात के लिए मैं अपने बिंदुओं को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। 21/4/2022 को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने हमको फैसला दिया कि इनको योग्यता और क्षमता के आधार पर किसी भी डिपार्टमेंट में इनका समायोजन कर दिया जाए। 6 माह के अंदर उसमें समय सीमा थी। 6 माह बीत गया, सरकार ने समायोजन नहीं किया, बल्कि डबल बेंच में उसने हम लोगों के खिलाफ अपील किया, लखनऊ खंडपीठ और इलाहाबाद खंडपीठ में। लखनऊ खंडपीठ से सरकार 2 रीटों में हार चुकी है। अभी इलाहाबाद की बारी है, इलाहाबाद भी सरकार हारेगी। और उसके पहले हम लोगों ने माननीय उच्च न्यायालय में जो 21/4 का आदेश था उसके खिलाफ अवमानना का हमने मुकदमा किया, और अवमानना पे कोर्ट ने 1 महीने का समय दिया है कि 1 महीने के अंदर कोर्ट के आदेशों का पालन करके कोर्ट को सूचित करें। अगर मान लीजिए 1 महीने का भी समय बीता नहीं है और इनको करना ही करना है, माननीय न्यायालय सचिवालय से ऊपर होता है। अगर ये इसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो हम सुप्रीम कोर्ट भी जाने को तैयार हैं। इनको हर जगह से हराएंगे और सभी अनुदेशों का समायोजन करा के रहेंगे। मैं सारंगधारी यादव, जिला अध्यक्ष आजमगढ़, प्रांतीय महासचिव संघर्ष समिति। आप समस्त चैनल के लोगों का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के लोगों का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। साथ ही सभी श्रोता बंधुओं का भी हृदय से आभार प्रकट करना चाहूँगा
कि मेरी आवाज़ को आप लोग उन श्रोताओं तक, दर्शकों तक पहुंचाने का श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं। प्रिय अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशक पर्यवेक्षक 2001 से लेकर के अब तक लड़ाई लड़ते रहे, अनशन धरना प्रदर्शन करते रहे। अंत में थक हार करके 2016 में हम लोगों ने उच्च न्यायालय इलाहाबाद में, लखनऊ खंडपीठ में अनेकों याचिकाएं दाखिल किया। इससे पहले बिहार में हमारी ही तरह से अनुदेशक पर्यवेक्षक जब बिहार में पटना हाई कोर्ट से मुकदमा जीत चुके थे, अनुदेशकों पर्यवेक्षकों के समायोजन का आदेश दिया गया था, तो बिहार सरकार भी सुप्रीम कोर्ट चली गई थी, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने भी पटना हाई कोर्ट के फैसले को बहाल करते हुए नियुक्ति का आदेश जब दिया, तो अंत में बिहार में भी अनुदेशकों पर्यवेक्षकों को उनके योग्यता क्षमता के अनुसार चतुर्थ श्रेणी में नियमित कर्मचारी के रूप में पदस्थापित किया गया, समायोजित कर दिया गया। आज वह नियमित वेतन प्राप्त कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर हम लोगों ने 2016 में जो याचिकाएं दाखिल किया था, 21 अप्रैल 2022 को प्रथम फैसला आया बालेंद्र प्रसाद राय कुशीनगर के फाइल में, और उसके बाद फैसलों का क्रम जारी हो गया। लखनऊ से लेकर के इलाहाबाद तक दर्जनों याचिकाएं निस्तारित हो चुकी हैं। अभी जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया गया था, उसमें 20 तारीख को एक जजमेंट आया हुआ है, जिसमें स्पष्ट रूप से कोर्ट ने आदेश किया है कि प्रतिवादी नंबर 1 यूपी राज्य को 6 महीने के भीतर याचिकाकर्ताओं के अवशोषण के लिए एक नीति तैयार करने और राज्य सरकार के किसी भी विभाग में उन्हें अवशोषित करने और उन्हें उनकी योग्यता और क्षमता के अनुसार नियमित वेतन का भुगतान करने के लिए परमा आदेश जारी किया जाता है। उनकी लंबी सेवा और 20 वर्षों से अधिक की अवधि को ध्यान में रखते हुए इस न्यायालय के समक्ष मुकदमेबाजी का पीछा करने में समय खो दिया है। आवेदक के विद्वान वकील ने कहा कि उपरोक्त आदेश की एक प्रमाणित प्रति 2/5/2022 को पंजीकृत डाक के माध्यम से विरोधी पक्ष के समक्ष अनुपालन के लिए प्रस्तुत की गई थी, लेकिन विरोधी पक्ष ने जानबूझकर आदेश का पालन नहीं किया है और इस प्रकार अदालत की अवमानना अधिनियम 1971 की धारा 12 के तहत सजा के लिए नागरिक अवमानना की है। प्रथम दृष्टया रिट कोर्ट के आदेश की जानबूझकर अवज्ञा के लिए तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए विरोधी पक्ष को इस आदेश की एक प्रति प्रस्तुत करने की तारीख से 1 महीने के भीतर रिट कोर्ट के उपरोक्त आदेश का अक्षरशः अनुपालन करने का एक और अवसर दिया जाता है। इस प्रकार का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश किया है। सरकार को फटकार लगाई है। हमें आशा है, उम्मीद है, अपेक्षा भी सरकार से है कि आदेश के उच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए शीघ्र नियुक्ति की प्रक्रिया को प्रारंभ करें, जिससे प्रदेश के तमाम अनुदेशकों का भला हो सके, उनका जीवन यापन हो सके, उनके बच्चों को रोजी रोटी भी मिल सके। धन्यवाद। मैं अभी हमारी 2 अपील सरकार की लखनऊ बेंच से खारिज हो गई है और 10/1/2023 को काजी वकील अहमद एडवोकेट ने अवमानना नोटिस जारी करवाया था। उसमें बेसिक शिक्षा सचिव दीपक कुमार और अटॉर्नी जनरल साहब बहस के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट गए थे। उन्होंने वहां ये वादा किया है कि मैं 15 दिन के अंदर इन लोगों का समायोजन कर दूंगा, लेकिन कोर्ट ने कहा हम आपको 1 हफ्ते का समय और देते हैं। 21 दिन का समय दिया है। हम ये सरकार से मांग करते हैं, हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि 21 दिन के अंदर हमारा समायोजन प्रदेश में एनी डिपार्टमेंट में कहीं जहां जगह हो हमारा कर दिया जाए। अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशक पर्यवेक्षक संघर्ष समिति की बैठक में आज संबंधित मांगों पर चर्चा की गई है। संगठन के सभी लोग इसमें उपलब्ध थे, जिन्होंने अपनी मांगे सरकार तक पहुंचाने के लिए क्या रास्ता अपनाना चाहिए उस पर चर्चा की। इसके प्रांतीय अध्यक्ष बालेंद्र कुमार राय ने बताया कि हमारा आह्वान है कि सरकार हमारी जल्द से जल्द सभी मांगों को पूरे करे और हमारा समायोजन करे। अगर समायोजन सही समय पर नहीं किया जाता है तो होली के आसपास हम आत्मदाह तक करने के लिए तैयार हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ संतोष कुमार, भूमि टीवी, लखनऊ।